शर्म आनी चाहिए उनको भी, और जो इनको किंग और ईगल कहते हैं उनको भी। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं? ठीक है जी ठीक ठाक फरहान, आप कैसे हो, ठीक हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। उमर साहब, तबीयत कैसी है? ठीक है? कल मैच देखने के बाद कोई अपसेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं भाई, मैच देखें। मैंने आपको कल मैच शुरू जब इन्होंने टॉस पे पहले बॉलिंग का फैसला किया था, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि ये इनका बहुत गलत फैसला है। देखिए मैच तो हमने हार जाना था, चाहे हम पहले बैटिंग भी करते, लेकिन शायद इज्जत से हारते। ये जितना जलील और ख्वार हो के, जितनी मायूस कुन कारकर्दगी दे के आ रहे हैं ना, शायद ये ना होता। अच्छा उमर साहब, क्या किया, कैसे बेहतरी की जाए क्रिकेट में? ये आप बार बार अपना बड़ा मैच हार जाते हैं, इंडिया के खिलाफ हम अच्छा नहीं खेल पा रहे। देखें भाई, आपने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई MBBS? जी जी। उसमें जब मुन्ना भाई मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो जाता है और वो हॉस्टल में जाता है ना, तो सर्किट उसको रूम में लेके जाता है कि ये रूम है जी। तो मुन्ना भाई जैसे ही वो एंटर होते हैं तो वो कहते हैं ये तो रूम में एंटर होते ही रूम खत्म हो गया। तो हमारा मैच भी इंडिया के साथ शुरू होते ही खत्म हो जाता है। पहले ओवर में मैडन खेला हमारे जनाब साहिबजादा फरहान साहब ने, और एक विकेट जो है ना गवा दी है। वो पहला ओवर ही हम पहले ओवर में ही हम मैच हार गए थे। उसके बाद तो बस फिर हमने टोटली पूरा किया है, जिसे कहते हैं ना कि एक वो फर्ज अदा किया मैच हारने का इंडिया के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे मेगे तरीन बैट्समैन थे जो हमने इंपोर्ट किए हैं, वो कल एक अच्छी इनिंग खेली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई उनके बारे में यही कहूंगा कि वो उस्मान खान की आप जी बात जी। कर रहे हैं यार। ये तो अब वो बेचारा, उसके साथ जाती है इन्होंने किया। वो दुबई के साथ खेलता तो उसकी इज्जत अच्छी रहती, क्योंकि देखें छोटी टीम में वो बड़ा प्लेयर होता। खैर ये तो टीम ही छोटी है, इसमें छोटा ही है वो प्लेयर। वहां पे उसकी शायद ज्यादा इज्जत होती है। इन्होंने पता नहीं क्या सोच से समझ के उसको उस टीम से ले लिया। उस बेचारे को वहीं खेलने देते, इतनी गालियां उसको भी ना पड़ती। ये सब जो है जलील होते हैं, साथ उसको भी जलील ही करवाया इन्होंने। हमारे पास दो नाज हैं, एक है किंग और दूसरे हैं प्रीमियम बॉलर शाइन। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी जी, वो ईगल, उसको ईगल कहते हैं। जी एक जी। किंग, एक तो मैं दरख्वास्त करूंगा लोगों से कि ये किंग और ईगल छोड़ दें। ओ भाई, इनको जूते मारें, इनको जलील करें जितना कर सकते हैं। जूते ये नहीं कि जूता उतार के मारना है, मतलब बातों से इनको जलील करें। मतलब अच्छा ये लोग बेशरम है, इनको शर्म नहीं आती। ये खेल के इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके भी ग्राउंड में ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा मार्क है इन्होंने सर किया हुआ है। मतलब कोई शहनशाह अफरीदी की। आप क्रिकेट फॉलो करते हैं जितनी जितनी मैं करता हूँ, मुझे कोई सिंगल हैंडेडली शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बता दे। वो जो पाकिस्तान मैच जीता था ना 2021 में एक इंडिया से, जिसमें उसने ऊपर नीचे 2 आउट किए थे, वो उसके अलावा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और बाबर आजम की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो भाई जब इन खिलाड़ियों को आप लगातार मौका दे रहे हैं, और इनका कोई निज़ाम एहतसाब का भी होना चाहिए। जब ये परफॉर्म नहीं करते तो इनसे कोई पूछने वाला हो, भाई आप क्या कर रहे हो। आपको आप किसी गली मोहल्ले की टीम तो नहीं खेल रही, पाकिस्तान की टीम खेल रही है, मुल्क का नाम है, लोगों के जज्बात वाबस्ते हैं। आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेलने आए हो। इसके साथ लोग आपको बैठ के अपना टाइम देते हैं, अपना टाइम निकाल के अपना खून जलाते हैं। आपकी जीत में खुश होते हैं, आपकी हार में लोग गम खुआर हो जाते हैं। मतलब आपको कोई एहसास है कि आप ग्राउंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो? मतलब इतना बड़ा ये टैग होता है ना, इन लोगों को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं। ये बेशरम लोग हैं, इनके साथ वही काम होना चाहिए, ठीक है ना, जो बेशर्मों के साथ होता है। इनके साथ कोई, इनके साथ सजा जजा का सिस्टम होना चाहिए। इस तरह हमारी क्रिकेट तो वैसे ही इन्होंने तबाह कर दिया। और ये किंग और ईगल और ये नाम खिताब ऐसे दे देते हैं जैसे पता नहीं कोई अफलातून किस्म के खिलाड़ी हैं। शर्म आनी चाहिए उनको भी, और जो इनको किंग और ईगल कहते हैं उनको भी। उमर साहब, कल फखर जमान को नहीं खिलाया गया, क्या उसकी जगह बनती थी? भाई वो बड़े मैच का प्लेयर है, तो बड़ा मैच अब पता नहीं कौन सा होगा जिसमें वो उसको खिलाएंगे, परफॉर्म करें। टीम का कम्बिनेशन ठीक करें, टीम का कम्बिनेशन ठीक करें, टीम हमारी परफॉर्म करेगी। ये मसला नहीं है। पहली बात है, सबसे जो बुनियादी बात है वो कप्तान होता है। वो हमारा कप्तान जो है ना, यकीन माने, जो 5-6 रन वो बनाता है, बॉलिंग करता है, मैं 6 महीने प्रैक्टिस करके उससे बेहतर परफॉर्मेंस मैं दे दूंगा। परफॉर्मेंस, ये क्रिकेट अब मेंटल गेम है, सिर्फ ग्राउंड में नहीं खेलनी। आपने पहले यहाँ पे खेलनी है, दिमाग में। आप विजुलाइज करते हो कि ग्राउंड के अंदर मैंने जाके कैसे परफॉर्म करना है। आप यकीन माने, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, आपकी एज कम है। मैंने क्रिकेट 90 से फॉलो किया, बड़ी ठीक फॉलो किया। मुझे क्रिकेट देख के हमें इतनी समझ है कि यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए। वो उनको ग्राउंड में ये चीज़ नहीं पता लगती कि हमने क्या करना है ग्राउंड में, किसको बॉलिंग किस टाइम देनी है। अब वो एक इन्होंने खुफिया हथियार, वो जो ब्रेक डांसर टाइप हमारा नया बॉलर आ गया रुक के जो बॉलिंग करता है, उसको 10वें ओवर में ले आए। ओ भाई उसको पहले लेके आओ। शुरू में उनको मौका आपने दे दिया, उन्होंने 10 ओवरों में ही मैच हमसे दूर कर दिया। ये विकेट 130-40 स्लो विकेट थी, बाहर रुक के आता था। यहाँ पे इनको नहीं पता यार कि इंडिया के हम शुरू में आउट कर दें।
बाद में आप उनके ओवर निकालो, प्रेशर शुरू में डालो, आप प्रेशर आखिर में डालने के चक्कर में तो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, बहुत शुक्रिया। लेके आओ यार।